गुरु की संगत को नमन। एक शब्द गुरु जी सुनाते हैं कि दरते रहते आया, वापिस मोड़ी ना, कर दे महर दिया नजरा, दिल नू तोड़ी ना। उसमें एक व्याख्या आती है। उसमें व्याख्या में है कि कृष्ण जी और अर्जुन जो है ना साथ में बैठे हुए हैं। तो कृष्ण जी ध्यान में हैं। अर्जुन उनसे सवाल करते हैं कि महाराज, सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो कृष्ण जी वो उनको जवाब देते हैं कि जो भक्त मेरा हर सांस के साथ जो है ना नाम लेता है, सिमरन करता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। तो कृष्ण ने फिर वो अपना उनसे बोला कि मुझे भी ऐसा कोई जो भक्त है उसको मुझे भी दिखाओ, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिखाया नीचे कि एक तालाब में, पानी में एक शेर है जो भूखा प्यासा वो सिमरन कर रहा है उसके अंदर, पानी में, पानी के अंदर। तो जब वो जाते हैं, उसके पास जाते हैं कृष्ण जी लेके उनको। तो अर्जुन वो उनको बोलते हैं कि उसको यहाँ बुला के ला। तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण करके उसको बुलाते हैं। तो जब वो उनके उस चरणों में आता है तो उसकी जो अरदास थी कि जब मेरा अंतिम समय आए तो आपके चरण हो, मेरा सिर हो। वो शेर का जो उसमें व्याख्या में दिया हुआ है। और दूसरा था कि शेर प्यास लग रही थी शेर को, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा था कि अगर मैं पानी पीऊंगा बीच में तो मेरा सिमरन का सांस खाली चला जाएगा। यानी कि हर सांस मतलब एक ही काम था कि हर सांस का जो सिमरन का जो लेने का है, कि उसके बीच में उसने उसका था कि अगर मैं पानी अगर पीने लगा बीच में तो मेरा सिमरन छूट जाएगा, वो सांस मेरा खाली चला जाएगा सिमरन से। तो उसमें जो शब्द में जो व्याख्या में जो दिया हुआ है, जैसे आज जो शब्द चल रहा था पाप ना करे बंदिया में, उसमें है कि वो मालिक देखता भी है और लिखता भी है। लेकिन पूरी सृष्टि में जितने जीव उन्होंने पैदा किए हैं उसमें इंसान के पास एक ऐसी शक्ति दी है विवेकशीलता की, कि वो अच्छा या बुरा उसकी सेग्रीगेट कर सकता है, अलग अलग कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस विवेक को उसको इस्तेमाल करने के लिए होता है, इसलिए वो कहते हैं कि वो देखता भी है और लिखता भी है। आपके हर कर्म पे उसकी नजर है। ऐसे एक शब्द है जिसके अंदर एक व्याख्या में आता है कि एक भक्त होता है, वो काफी मतलब मेहनत करता है लेकिन उसके हालात नहीं बदलते। फिर वो अरदास करता है, उसको आके जो है ना उनको वो चार, उनके जो गुरु हैं वो चार वो दे देते हैं मोमबत्तियां। और उनको बताते हैं कि ये मोमबत्ती जो है इसको जला के ईस्ट की तरफ जाएगा, पूर्व की तरफ जाएगा, तो जहां ये बुझती है जाके खत्म होती है, वहां जो खोदेगा तो तेरे को तेरी जरूरत का वो मिल जाएगा, धन। वेस्ट के लिए भी बोल दिया, नॉर्थ के लिए भी बोल दिया। साउथ की जो चौथी मोमबत्ती दी थी उसको कहा कि इसको कभी भूल के भी मत जलाना। तो वो अपनी, क्योंकि इंसान को जब ब्लेसिंग्स मिलने लगती है ना तो वो अपनी मेहनत को कम और ब्लेसिंग्स पे ज्यादा डिपेंड हो जाता है। तो उसने क्या किया कि जैसे हुआ, उसको पता है कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि महाराज की ब्लेसिंग्स है। उसने मोमबत्ती जलाई, ईस्ट की तरफ गया, जहां बुझी वहां खोद लिया, वहां से सोना चांदी मिला, उसको निकाला, अपनी जरूरतें शुरू कर दी। उसके बाद फिर ईस्ट ईस्ट के बाद फिर वेस्ट गया, फिर नॉर्थ गया। लेकिन उसका जो लालच है वो बढ़ता गया, क्योंकि बिना करे मिल रहा था, उनको ब्लेसिंग्स मिल रही थी, तो उसका लालच बढ़ता रहा। तो उसने सोचा कि ये गुरु ने ये जो चौथी मोमबत्ती है इसको बोला है कि इसको कभी मत जलाना, भूल के भी मत जलाना। तो हो ना हो यहाँ सबसे बड़ा खजाना जो है ना वही है, पर मेरे गुरु ने मेरे को रोका हुआ है। तो उसने वो मोमबत्ती जलाई और दक्षिण की तरफ चला गया। तो जहां वो जाता है एक गहरे में नीचे जो है ना एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। तो वो नीचे उतर जाता है, दरवाजा खोलता है, तो एक अंदर बंदा चक्की पीस रहा होता है। वो जो चक्की पीस रहा है तो वो उसको आवाज लगाता है कि आजा आजा भाई, आजा बैठ जा रहा तू ही पीस, मैं आया। तो जैसे ही वो बैठता है चक्की पीसने, तो उसको तो ये लगता था कि ये अभी मेरे को बैठा गया है, ये फिर आएगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मेरे को ये धन का जो यहाँ जो गुरु ने जो धन छिपा के रखा होगा वो धन मेरे को बताएगा, उसका जगह बताएगा कि कहाँ से कहाँ वो धन रखा है। लेकिन वो चलते हुए कहता है कि भाई अब तू तब तक चक्की पीसता रहे जब तक तेरे से ज्यादा बड़ा कोई लालची ना आ जाए।
गुरु ने उसको 4 मोमबत्तियां दी थी, गुरु चाहते तो वो 3 भी दे सकते थे, लेकिन चौथी मोमबत्ती ये था कि वो गुरु की आज्ञा में कितना रह सकता है, कितना रहता है, गुरु की कितनी मानता है, गुरु को तो मानता है, क्योंकि उसकी हर जरूरत से ज्यादा जो है ना उसको दिया, लेकिन वो गुरु ने उस चौथी मोमबत्ती नहीं देते उसको, लेकिन उसके उसके विवेक के ऊपर कि वो गुरु की कितनी मानता है, उसको चौथी मोमबत्ती भी पकड़ा दी, और उसका जो लालच है वो लालच बढ़ता गया और उसने उसको वहां फंसा दिया। हम भी अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चौथी मोमबत्ती साउथ की तरफ लेके चल देते हैं, फिर वहां जाके फंस जाते हैं, फिर अपने गुरु को वो करते हैं कि महाराज, अगर आपको पता था कि यहाँ के गड्ढा यार मैं गिरने वाला हूं, तो आपने ये मोमबत्ती मेरे हाथ में दी क्यों? और कुछ है जिसके लिए वो कहते हैं कि वो गुरु की मान, गुरु ने ये आज्ञा दी थी उनको, उनको बोला था कि भूल के भी इस मोमबत्ती को मत जलाना, लेकिन उन्होंने गुरु की उस आज्ञा को साइड करके और अपनी अकल लगा के कि भी वहां सबसे ज्यादा बड़ा जो मकान है वो शायद वही मिलेगा जिससे गुरु ने मेरे को रोका हुआ है। और जब उस चौथी मोमबत्ती को जलाने के बाद हमारे साथ जिंदगी में जब हमारी परेशानी शुरू होती है, तो फिर हम अपने गुरु के बारे में उनको ये कहते हैं कि आपको तो पता था, तो आपने ये मोमबत्ती क्यों पकड़ाई? लेकिन वो कहते हैं कि जब क्लास होगी तो क्लास होने के बाद एग्जाम भी होगा, और एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आएगा। कहीं भी ऐसा कोई भी नहीं है कि क्लास करेगा और सिर्फ उसको छोड़ देगा, उसका नहीं है, लेकिन वो क्योंकि हर गुरु ये चाहता है, और गुरु जी जो हर बार धरती पे आके और अपनी संगत को जोड़ते हैं, उसमें से कितने लोग उनको जो वो देने आते हैं उनको ले पाता है, फिर वो दोबारा रिसाइकल में जाते हैं, नए जन्म में जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं कि कौन इस लायक हो गया कि वो इस जन्म मृत्यु के उसमें होके और मुझको ले पाए। और यही बार बार है जो शब्द में, बहुत शब्द हैं जिन शब्दों में गुरुजी उसका जो मर्म होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए गुरुजी बार बार जो है ना शब्द सुनवाते हैं। उन शब्दों में हर वो अ, चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को नेगेटिव से टोटल पॉजिटिव साइड में ले ले जा सकती हैं, और जो गुरु चाहते हैं हमसे वो हम करने लगेंगे, लेकिन गुरु की माननी पड़ेगी। जिस आंटी के वजह से गुरुजी ने मेरे को बहाने से अपने दर पे बुलाया था, वो गुरुजी के यहाँ मेरे साथ चले गए, गुरुजी के यहाँ जाने लगे, गुरुजी का मैसेज भी उनको मिल गया कि तुम और तुम्हारी चारों लड़कियां जो है मेरे सुरक्षा कवच में है, और दुनिया में कोई भी ताकत जो है ना तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर सकती। ये गुरुजी ने उनको मैसेज दे दिया। लेकिन फिर भी हमें क्या होता है कि हमारी जो परेशानी होती है, हमारी जो दिक्कत होती है, हमारी बीमारियां हैं, हमारी सोशल रिश्तेदारियां हैं, उसमें हमें लगता है कि हमारे पास कोई ऐसी छड़ी मिल जाए हमें कि जिसको छूते ही जो है ना वो छू मंतर हो जाए। जबकि आज को शब्द था पाप ना कर बंदिया में, उसमें भी एक गूढ़ वो रहस्य जुड़ा हुआ है कि हम जब अपने आसपास के रिश्तों में, अपने समाज में, जब हम देखते हैं कि हम किसी के प्रति पूरे वफादार हैं, पूरी ईमानदारी से उसके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी सामने से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो जो उसमें बताया है कि वो उनके जो बच्चा हुआ उसने सारा उसका घर बिकवा दिया, उसका बिजनेस खत्म कर दिया, मकान खत्म करके किराए पे आ गया, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं, सब कुछ उसमें लग गया। उसने चलने से पहले उसने उसको बताया था कि लाला जी तुमने पहचाना मैं कौन हूं? कह रहा मैं वही तुम्हारा नौकर हूं जिसको तुमने जहर का टीका लगा के मुझे मरवा मार दिया था। उसके बाद उसने कहा चलो मेरी तो बात थी कि मैंने तो जहर लालच में जहर का टीका लेके मरवा दिया, पर उस तेरी बहू की जो ब्याह के आई है अभी, अभी दिन कोई नहीं हुए, उसकी क्या गलती है? तो उसने बताया था कि ये वो डॉक्टर है जिसने मेरे को जहर का टीका लगाया था। तो हमें भी नहीं पता कि हम पिछले जन्म में किसको, कितनों को हमने जहर का टीका दे के मारा है, या कितनों को हमने जहर का टीका लगाया है। ये तो होता ही है, लेकिन कई दफे हम असेसमेंट करते हैं बैठ के खुद ही कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदार हैं, पूरे सच्चे मन से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, हर वो कोशिश करते हैं कि रिश्ता बना रहे, कायम रहे, उसमें कोई कलेश ना आए, कोई परेशानी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके बावजूद भी जो हो रहा है, क्योंकि एक शब्द में एक और व्याख्या है कि उसमें एक आंटी है जो अपने गुरु के पास सेवा करने जाती है, उसके हस्बैंड जो है वो डेली किसी ना किसी बहाने से उसको मारते थे, पिटाई करते थे,
बात बेबात मतलब उसको पिटाई करते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उसने अपने गुरु से बोला कि महाराज, मेरा पति जो है ना, मतलब बहाना ढूंढता रहता है और मेरे को डेली पीटता है किसी न किसी बात को लेके। तो उनके गुरु ने बोला तुम्हें खाने को देता है? उसने कहा जी महाराज। तो उसने सोचा कि मैंने अपनी समस्या गुरु को बता दी और मेरी समस्या का अब समाधान हो जाएगा, कि गुरु इतनी उनकी वाणी में और उनके तेज में इतना वो था कि वो जो कह दें या जो सोच लें वो हो जाना। तो सोचा मैंने गुरु को अपनी समस्या बता दी तो मेरी समस्या से मेरा पार निकल जाएगा। लेकिन कर्म कटते 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 हैं 90% के बाद जो 10% रह जाता है, जो गुरु जी महाराज कटवाते हैं रह के, वो भी कई दफे इतने माड़े होते हैं कि उनको काटने के लिए महीने सालों लग सकते हैं। तो उस कुछ दिन तक चलता रहा और उसका हस्बैंड वैसे ही पीटता रहा जैसे पहले पीटता था। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने सोचा कि गुरु को बताने के बाद बाद भी ये मार रहा है। तो फिर दोबारा उसने अपने गुरु से बोला कि महाराज वो तो अभी भी ऐसे ही पीट रहा है जैसे पहले पीटता था। तो उनके गुरु ने फिर उसको पलट के बोला, कह रहे भाई वो खाने को दे रहा है, देता है खाने को? कह रहा हाँ। और फिर बात खत्म हो गई। लेकिन उसका उसका पीटना, जो उसके हस्बैंड का पीटना नहीं खत्म हुआ। तो तीसरी बार जब हुई तो उसने महाराज से बोला कि महाराज मैंने 2 बार आपसे अरदास कर ली कि ऐसे मेरा हस्बैंड करता है और आपने बस इतना कह के छोड़ देते हो कि वो खाने को देता है। तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में तुम उसकी सौतेली माँ थी और तुम उसको पीटती भी थी और भूखा रखती थी, खाने को नहीं देती थी। वो कम से कम इस जन्म में तुम्हें खाने को तो दे रहा है। तो जो पाप न कर बंदिया का मतलब है कि पिछले हम क्या पाप करके हैं ये तो हम जानते नहीं, महाराज जानते हैं। पर जो भी हमारे साथ, जो हमारी सोच के हिसाब से अब नेगेटिव हमारी जिंदगी में होता है, इसका मतलब हमारे पिछले कोई कर्म जो आड़े आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और उनको हमें भुगतना ही पड़ता है। बस फर्क इतना है कि महाराज की कृपा हो जाती है तो उनको उसमें से भुगतना आसान हो जाता है। उसका पेन, उसकी जो भयानक भव्यता जो है ना, भयानकता जो है, वो हमें परेशान नहीं कर पाती। बड़े इजी रास्ते से वो हमारी जिंदगी से पास ऑन हो जाता है। लेकिन वो कर्म कटने, तो गुरुजी जो शब्द में वो कराते हैं, तो आंटी को मैं लेके गया हूं उनके गुरुजी के यहाँ। गुरुजी ने मैसेज भी दे दिया। लेकिन क्योंकि हमारी समस्या हमें सबसे बड़ी लगती है दुनिया में, और हम यही समझते हैं कि किसी दरबार में जाएं, कहीं भी जाएं, कि हम जाएं तो सबसे पहले मेरी सुनवाई हो। क्योंकि हर इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा कष्ट में, सबसे ज्यादा परेशान और सबसे बड़ी समस्या को लेके सिर पे ढोते हुए महसूस करता है। तो वो आंटी जो है वो किसी ज्योतिष के पास गए। तो एक दिन मेरे पास फोन करते हैं, कह रहे कि भाई ऐसे ऐसे जो है, मैं एक उसके पास गई थी पंडित के, और उसने मेरे को चारों बिटियाओं का पत्थर बताए कि ये इस नाम का पत्थर और इतने रत्ती का। और कह रहा है मेरा भी बताया, तो वो पत्थर मेरे को ला के दे दे। तो मैं किनारी बाजार में जो पत्थर मार्केट है वहां से मैं पहले लाता रहता था, उसको भी पता था। मैं खुद भी पहनता था, गोमेद वगैरह डाला था मैंने, या पुखराज डाला था। तो लेकिन गुरुजी के यहाँ जाने के बाद में वो सब कुछ हाथ में, सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि वहां गुरुजी का यही था कि अगर पत्थरों से ही सबका कल्याण होना होता, तो इस दुनिया में इतने अमीर लोग हैं कि वो रत्ती के नहीं डालते। इतनी हैसियत रखते हैं वो कि किलो किलो के गले में लटका के घूमते, क्योंकि हमें इंस्टेंट फायदा चाहिए। तो वो कहते थे कि कुछ हद तक कुछ होता है, लेकिन वो ये नहीं है कि कल्याण पत्थरों से हो जाएगा। तो गुरुजी जो बोलते थे वो जब सत्संग में हमने सुन लिया तो समझ में आ गया, तो वो पत्थर वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया। क्योंकि भरोसा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उन चीजों से हम पार नहीं पाएंगे। अगर एक तरफ हम गुरु जी महाराज पे कहते हैं, हम भरोसा भी करते हैं, लेकिन हम ये तरह तरह के पत्थर भी डाल के रखते हैं, या किसी का गंडा बना के रखते हैं, किसी का ताबीज बना के रखते हैं, इसका मतलब भरोसा तो हमने किया ही नहीं। अभी तो हम उसी दुनिया में घूम रहे हैं जिस दुनिया से निकल निकल के और गुरु जी के चरणों में गए थे, लेकिन वापिस उसी दुनिया में खेल रहे हैं। उनकी शरण में हमने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पहुंच गए, लेकिन असल में अपने मन से और आत्मा से उन तक नहीं पहुंचे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि जब गुरुजी कहते हैं कि पत्थरों से सबका कल्याण, सारा कल्याण नहीं होता है, तो मैंने कि क्या करना है? मैंने कहा मेरे अंदर तो कोई आवाज नहीं आ रही कि मैं आपको पत्थर ला के दूं। और भाई गुरुजी के जा रहे हैं तो उन पे ही भरोसा करेंगे हम तो। 1 महीने तक वो जब भी उनको मौका मिलता था मेरे को बोलते थे। जैसे मंदिर में मुलाकात हुई तो मंदिर में बोल दिया,
वैसे फोन करके बोल दिया, क्योंकि उनको जब जब कोई दिक्कत आती थी अपनी जिंदगी में तब तक उनको याद आता था। और उनको लगता था कि जो उस पंडित ने या ज्योतिषी ने जो वो पत्थर मंगाए, जैसे ही वो पत्थर डालेंगे, ग्रहण करेंगे, वैसे ही उनकी समस्याएं फुर हो जाएंगी। 1 महीना हो गया करीब मेरे को बोलते हुए, और मैंने हर बार यही बोला कि मेरे अंदर आवाज नहीं आ रही कि मैं आपको वो पत्थर ला के दूं। एक दिन उन्होंने मेरे को फोन पर बड़ी बड़ी बातें सुनानी शुरू कर दी कि भैया तेरी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, तुझे तो कोई परेशानी है नहीं, तो तू मेरी परेशानियों को क्या जानेगा कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ कैसे, और तू मेरे को टाले जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा भाई मेरे को आज भी अ, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही कि तुम्हें पत्थर लाके दूं, पर तू इतनी बड़ी बड़ी बात मत बोल, मैं लाके दे देता हूँ। तो मैं 5 पत्थर लेकर आया 35,400 के, उनको लाके मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म। फिर मैंने नहीं पूछना था कैसे धारण किया, किसने क्या करना नहीं करना, वो उनका काम। लगभग महीना हो गया। उसके बाद एक दिन मेरे पास फोन आता है कि भाई अगर मारे ना तो एक बात कहूं। मैंने कि भी अगर ऐसी बात करेगी तो मैं भाई मारूंगा भी, क्योंकि उम्र में छोटी थी वो। तो कहने लगे कि वो पत्थर जो है ना वो वापस करने हैं। मगर अब क्या हुआ, जब तो मेरी जान खा रही थी कि भी पत्थर ला के दे, पत्थर ला के दे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रही थी। कह रहे वो जो पत्थर ला के दिए तो मैंने शाम को जाके जो ना घर पे चारों लड़कियों को बैठाया और सबको बोला कि ये तेरा पत्थर है, ये तेरा पत्थर है, ये तेरा पत्थर है, और ऐसे से इस तरह से इसको धारण करना है। तो चारों बिटियाओं ने जो है ना कह रहे एक शुरू में जवाब दे दिया कि हमें गुरुजी पे पूरा भरोसा है और हमने कोई पत्थर नहीं डालना। कह रहे अब वो 4 पत्थर तो पहले दिन ही डिस्कार्ड हो गए। तो मैंने सोचा कि ये जो ज्योतिषी ये कहते हैं कि जिस माँ की कोख से बच्चे निकलते हैं, अगर वो माँ भी उपाय कर ले तो उन बच्चों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कह रहे मैंने तो बच्चों के लिए कर रहा था, तो मैं अपना पत्थर लेके और सुनार के पास गई और सोने की अंगूठी में उसको जड़वाने के लिए दे के आ गई। तो कह रहे परमानेंट उसका सुनार था वो। तो एक एक हफ्ते के बाद जो है ना उसने वो तैयार करके दी। तो कह रहा उसको मैंने चेक नहीं किया, जैसे लेके आई थी वैसे ही मैं उसको रख लिया। बृहस्पतिवार के दिन 11 बजे के आसपास कुछ उपाय बताया था, पंचामृत में करके ये मंत्र बोल के ऐसे उसको धारण करने की बात करी थी, उसको बताई थी। कह रहा जब वो कर लिया, उसमें पंचामृत में डाल दिया, सब कुछ करके वो करा और धारण करने लगी, तो वो इतनी छोटी अंगूठी बनी। उसकी रिंग इतनी ऐसी थी कि छोटी उंगली में भी ना फंसे अंदर, उसमें भी अंदर ना जाए। अब वो हफ्ता उसका चला गया। हफ्ता चला गया, फिर वो सुनार के पास गई उसको लेके कि ये किस बच्चे की अंगूठी बना दी है, तो जो है मतलब छोटी उंगली में भी नहीं आ रही। तो उसने कहा कि जी आपका वो तो है, माप तो है हमारे पास में, लेकिन पता नहीं कैसे गलती होगी उससे, कारीगर से। कह रहे दे जाओ कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर देते, छोटी है तो बड़ी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा जब वो लेके आई तो फिर दोबारा उसने चेक नहीं किया, बस देखने में बड़ी लग रही थी, तो सोचा साइज आ गया उसका। उसने फिर बृहस्पतिवार का दिन है, बृहस्पतिवार फिर उसने वो उपाय किया, उपार करके जैसे डालने लगी तो इतनी बड़ी हो गई कि उसके अंगूठे में से भी गिर जाए पहनते ही। अब उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि उसको तो ये लग रहा था कि ये जैसे ही धारण करेगी उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और वो धारण ही नहीं हो पा रही। तो फिर वो सुनार के पास फिर लड़ने गई कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, और तुम जो है ना इसको तैयार करके नहीं दे रहे, और पहले इतनी छोटी बना दी और अब इतनी बड़ी बना दी। तो वो जो सुनार जो था, जो मेन हेड था, जो दुकानदार था मेन, उसने कहा जी ये पता नहीं कारीगर क्या कर रहे हैं, इस बार मैं खुद बैठ के बनाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो उसकी तरफ से, सुनार की तरफ से फोन नहीं आया, तो वो अपने आप ही गई, क्योंकि उसको तो बृहस्पतिवार को, अगला जो बृहस्पतिवार उसको डालनी थी वो फिर बृहस्पतिवार से पहले गई उसको सुनार के पास में कि भाई वो अंगूठी का क्या रहा। तो उसने, सुनार ने कुछ नहीं बोला, और नीचे से काउंटर में उसमें से दराज में से निकाला वो नग, और वो काउंटर पर रख दिया। कहने लगी जी पता नहीं ये किसी और से जड़वा लो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से ये काम नहीं होगा। अब वो लेके आ गई। तो चार चार पत्थर तो लड़कियों ने वो कर दिया, और पांचवा पत्थर उसको धारण नहीं हो पाया। अब उन पत्थरों का करे क्या, 35,400 रुपये लगा रखे थे। तो उसने एक हफ्ता ये सोचने में लगाया कि मेरे से कैसे बोले, क्योंकि जो उसने पहले मेरे साथ जो किया था फोन पे, बड़ी बड़ी बातें करी थी, उसके बाद अब वापिस ही कैसे करे। तो बड़ी हिम्मत करके उसने जब मेरे को बोला कि भाई ये पत्थर वापिस करने हैं, तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि 15 दिन के पहले पहले अगर वापिस करते हैं तो वो कुछ परसेंट काट के
और उनकी शर्त ये होती है कि उसको धारण ना किया हो, मतलब यूज ना कर लिया हो पत्थर को। और वो कुछ परसेंट काटते हैं, 10% या 15% पत्थर के हिसाब से, और वो वापस कर देते हैं रेस्ट अमाउंट। और मैंने कि भाई अब इतना टाइम हो गया, मैं तो उनको बोल नहीं सकता, एक काम कर, ये नंबर मैं दे देता हूँ दुकानदार का, तो दुकानदार को तुम फोन करके, और हो सकता है बीइंग लेडी जो है ना, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे और वो तुम्हारी बात समझ ले, सोच वो कर ले। उन्होंने फोन किया उसको, तो जो वो दुकानदार था उसने जो है ना फोन पूरा नहीं सुना, वो कहने लगे जी जो भी बात करनी है आप दुकान पे आके करो, ऐसी बातें कोई बात जो है ना उस पे नहीं, फोन पे नहीं हो पाएंगी। उसने मेरे को फोन किया, कह रहा जी, कह रहा भैया वो तो जो है ना दुकान पे बुला रहा है। तो मैं तभी ऑफिस से अपने इंचार्ज को बोल के मैंने कहा भी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं स्कूटर पे गया, उसको बुलाया, और सीधे हम किनारी बाजार पुरानी दिल्ली पहुंच गए। उस दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार ने के पास हम बैठ गए। वो डील कर रहा था। उसके बाद बोला हाँ जी। मैंने कहा जी वो फोन पे बात हुई थी ना, आपने कहते दुकान पे आके बात करना। कह रहा जी बोलो। तो बताया मैं कि जी ये पत्थर ले गया था, और ऐसे ऐसे जो है ना अब बच्चे की फीस की जरूरत पड़ रही है। तो उनकी एक बिटिया की थी जिसकी 70,000 रुपए फीस जानी थी। तो मैंने कहा फीस देनी है बच्चे की, तो ये पत्थर तो दोबारा फिर भी ले जाएंगे आपसे, तो वो फीस इस बार साल बच जाएगा उसको बच्चे का। तो वो कहने लगे जी पहले हमारा इकट्ठा काम था छोटे भाई का और मेरा, और अब ये काम जो है छोटे भाई पे चला गया और उसने दुकान अलग खोल ली है। तो मैं उसको फोन कर देता हूँ, आप उसकी दुकान पे चले जाओ, उसको बताना। हम उसकी दुकान पे गया, उसने हमारे सामने फोन कर दिया। उसकी दुकान पे हम गए, तो दुकान पे वो डील कर रहा था किसी उससे ग्राहकों से। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद उसने बोला हाँ जी बोलिए। मैंने कहा जी आपके भाई साहब को फोन आया था। कर हाँ 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 बोलो क्या बात है। मैं कहा जी ऐसे ऐसे ये पत्थर ले गए थे आपसे, और ऐसे ऐसे बच्चे की फीस का मामला चल रहा है। तो पत्थर तो फिर भी ले जाएंगे, लेकिन बच्चे का साल बच जाएगा, फीस टाइम से सबमिट हो जाए, तो जमा हो जाए। तो वो कहने लगे जी कब ले गए थे। वो कहने लगे जी आपको पता है कि कितने टाइम का है मार्केट का जो चल रहा है हमारा, कि वो है। तो मैंने कहा जी हाँ जी 15-20 दिन हो गए। अब महीने से ऊपर हो गया, लेकिन मैंने बोला कि जी 15-20 दिन हो गए। तो वो कहने लगा जी ऐसा करते हैं कि आप जो ना वो पर्ची दिखाओ। तो कच्ची पर्ची थी वो पर्ची मैंने उनको बोला, तो वो पर्ची बैग में ढूंढने लगी, सारे ढूंढती रही, कहने लगी भैया मैं तो घर से चलते हुए डाली तो थी बैग में, पर हो सकता है जल्दबाजी में वो घर पे ही गिर गई कहीं, वो पर्ची नहीं मिली। अब वो कहने लगा जी वो बोला मैंने कि जी आप मालिक हैं, हमारी समस्या हमने आपको बता दी, और अब आप जो भी कहेंगे तो हम, हमारे पास तो कोई था भी नहीं उसका कि हम उसके ऊपर जोर डालते कुछ करते। तो 10 मिनट तक बिल्कुल चुप बैठा रहा, और हम भी साइलेंट, हमारे पास तो कुछ कहने के लिए था नहीं। एकदम से उसके मुंह से निकला कि 30 दे सकता हूँ। तो हमने कहा जी आप मालिक हैं, जो भी जैसा भी करना चाहें आप, जो भी आपका निर्णय है, हमें स्वीकार है। तो उसने 100 की 3 गड्डियां निकाली और काउंटर पर रख दी। तो आंटी ने जैसी रखी, बिल्कुल मेरे ख्याल में शायद बगुला भी जो है ना, या बाज भी उतना झपट्टा नहीं मारता होगा जितना आंटी ने मारा। और तीनों गड्डी ली, बैग में ठूसी, और मेरा हाथ पकड़ के और उसको नमस्ते राम राम करके, और मेरे को दुकान से बाहर निकाल लिया। उनको लगा कि अगर इसका दिमाग फिर पलट गया कभी, ऐसा ना हो कि कुछ वो हो जाए, तो वापिस बाहर आ गई। तो जल्दबाजी में पैसे रखे थे, तो चलते चलते उन्होंने कि पैसे ठीक जगह रखे नहीं रखे, उसने अंदर हाथ डाला पैसों को चेक करने के लिए, जब बाहर निकाला तो वो पर्ची हाथ में आ गई। वो पर्ची देखा तो वो था कि महीने से ऊपर हो गया, अगर वो पर्ची उसके सामने चली जाती तो शायद वो जो है ना भी देता, और 10,000 देता या 5,000 देता, 20,000 देता, कुछ नहीं पता था, 30 नहीं देता पर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि ये 5,400 को जो जूता लगा है ना हमें, ये हमारी नालायकी की वजह से लगा है। मैं तो बोल रहा था कि मेरे को गुरुजी की तरफ से जो है ना वो नहीं आ रहा कि मैं लाके दूं तुम्हें, पर तुमने इतना जोर दे दिया तो मैंने ला के दिया। तो जो 5,400 रुपये का जो नुकसान जो हुआ है ना, वो हमारी नालायकी की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जब से घर से चली हूं तब से गुरुजी को एक ही अरदास करी कि गुरुजी इस बार मेरे से गलती होगी कि मैंने आपकी बात को नहीं माना, कि आपके जो वचन थे कि भाई पत्थरों से कल्याण नहीं होता है, और मैंने उसको ओवरसाइट करके और वो किया, इसका मतलब भरोसा पूरा नहीं किया। तो आइंदा कभी जिंदगी में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ऐसे हमारे साथ थे, एक गुड़गांव की संगत थी, सेवा करता था। तो हमारे साथ जितने भी संगत मेरे साथ सेवा करते थे, या मैं जिनके साथ सेवा करता था,
तो मेरी एक अपनी एक आदत थी अगर मंदिर के अंदर, वैसे तो फोन जो है ना साइलेंट करके रखते थे या ऑफ करके रखते थे, कुछ थे जो गाड़ी में ही छोड़ जाते थे, लेकिन कई दफे कई ऐसे होते हैं कि हम वही हमें लगता है कि भाई किसी का फोन आना है, कुछ है या कोई ऐसी चीज है कि जो कॉल है वो आएगी, तो अब नहीं तो कुछ देर बाद हमें मिस कॉल में पता लग जाए, कुछ लग जाए, या कोई मैसेज है, कुछ है उसका मामला। तो एक बार तो मैं उनका फोन ले लिया करता था। मैंने कि जो चीज तुम्हें तंग कर रही है ना, कि सेवा में डिस्टरबेंस कर रही है, वो मेरे को दे दो, उसको मैं संभाल लूंगा। तो ऐसे ही एक बार हम सेवा कर रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था, तो पेड़ों की और गमलों की रंगाई चल रही थी, फंक्शन की सेवा थी। तो एक अंकल थे, उनका फोन जो है ना बार बार बजे, और वो बार बार देखे और उसको कट करके जेब में रख ले। और वो इतनी बार हो गया, और मैंने नोटिस किया, मैंने कि ये बार बार जो नहीं, मतलब एक बार कुछ ही मारता है और फोन बज जाता है। फिर मैंने उसको बुझा के बोला, मैंने कि भाई ये जो तेरे को तंग कर रहा है ना, ये तंग करने वाली चीज मेरे को दे दे, इसको मैं संभाल लूंगा, तो अपनी सेवा कर। उसने अ, मेरे को फोन दे दिया। अब वो फोन फिर तब भी बजता रहा। तो एक कॉल जो है वो बार बार रिपीटेडली कई बार आई। तो मैंने उसको देखा, तो उसमें मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कि हो सकता है कोई बहुत जरूरी काम है, जिस वजह से जो नहीं ये बार बार रिपीटेडली कर रहा है। तो मैंने उसको कॉल उठा ली। तो उसने उधर से बोला हैप्पी बर्थडे, उसका नाम लेके। तो मैंने उसको बोला भाई ये फोन ऐसे ऐसे मेरे पास है, वो ऐसे मंदिर में सेवा कर रहा है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कह रहे तेरा आज बर्थडे है? कह रहा आपको किसने बताया? कह रहा मैं तो गुरुजी से बोल के, घर से बोल के चला था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरा बर्थडे है, ये आपने ही बताना है जिसको बताना है। उस वो बात आ गई कि उसने तो किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं फोन लेता, ना मैं वो कई बार कॉल करने वाले का रिसीव करता, और ना मेरे पता लगता। तो उसने एक गुरुजी से जो बोला था कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को कि मेरा बर्थडे है, आपने ही बताना है जिसको बताना है संगत में। उसके बाद दोपहर को जैसे बीच का टाइम हुआ, तो लंगर वगैरह के लिए जैसे था, तो उस टाइम पे संगत, मंडे का दिन नहीं था, बुधवार या ये शुक्रवार था, शुक्रवार शनिवार में से दिन, जो संगत आती थी उस टाइम पे तो एंट्री हो जाया करती थी, तो उस समय संगत जो है ना वो प्रसाद लेके आ जाया करती थी। तो एक कोई संगत आई होगी, कॉफी स्टैंड जो है उस पे वो पड़ा था, बैग पड़ा था। तो हम जैसे सेवा कर रहे थे, तो उसमें ऊपर से बंदर आया, और बंदर ने उसमें से हाथ डाला, और उसमें दो केक थे, और वो ऊपर ले गया, एक नीचे बखेर दिया, एक ऊपर ले गया वो उसमें। और देखा हमने, तो मैंने कहा ये कोई लेके आया है, और यहाँ ये तो बंदर के हाथ पड़ गया। तो हमने उसको, जो लेके गया था वो तो गया, तो बाकी उसको उठाया। तो उसमें कुछ वो थे, बिस्किट वगैरह थे। और नीचे देखा तो एक केक, और एक रखा था केक। अब जब केक रखा था, तो हमने कहा कि मैं चल भाई इसका आज जन्मदिन है, तो इसका केक ही काट देते हैं, केक तो है इसमें। जो आंटी वो लेके आई थी, वो आंटी भी वहीं मौजूद थी। तो वो कहने लगे कि अंकल मैंने तो केक ना ऑर्डर किया, ना मैंने केक के पैसे दिए, तो ये इसमें कैसे आ गया? मैंने तो सिर्फ बिस्किट उसमें खरीद खरीद के लाई हूं मैं बेकरी से। फिर उस लड़के ने बताया, जो संगत ने बताया, कि मैं दूसरा ये बोल के आया था कि गुरुजी आप मंदिर में मेरा केक आप कैसे कटवाओगे वो आप ही जानो। तो वो आंटी जो लेके आई है, वो कह रही है कि मैंने ना ऑर्डर किया, ना केक खरीदा है, ना मैं केक के पैसे दे के आई। और जो वो बैग लेके आई थी, उसके अंदर दो थे, एक तो बंदर लेके गया। अगर बंदर ना लेके जाता तो हो सकता है उसको उठा के ऐसे ही रख देते, हमारी समझ में भी नहीं आता कि ये इसके अंदर केक है या नहीं है। क्योंकि हम कोई ऐसा उठा के प्रसाद बांटते नहीं थे। वो माली अंकल या जो अंकल थे, या वो जिसको आदेश देते तो वो बांटते थे। पर ये नहीं है कि सुओ मोटो अपना आप उठाया और अपना आप उठा के बांटना शुरू कर दे, या ऐसा भी नहीं होता था कि जो लेके आया वो खुद ही बांटना शुरू कर दे। जैसे कई दफा होता है ना, आजकल कई दफा सत्संग में देखने को मिलता है कि वो खुद कुछ लेके आएंगे, और वो खुद अपनी जिम्मेदारी लेके चलते हैं कि उसको मैं ही बांटूंगा संगत को। यानी कि संगत में पता होना चाहिए कि ये किसके सौजन्य से हो रहा है। वो अपने आप को नेम और फेम वाली जो बात है ना, वो परेशानी वो कई दफा देखने को मिल जाती है। तो वो आंटी का वो था उसमें। ऐसे ही एक बार मैं जैसे बृहस्पतिवार और शुक्रवार और मंडे को
अपने ऑफिस से शाम को मंदिर जाया करता था। मतलब 2 दिन तो वो हो गए उसमें, एम्पायर स्टेट में, और मंडे वाला दिन होता था आपके बड़े मंदिर में। और बुधवार की जो सेवा करते तो वो भी ऑफिस से जाया करता था। लंच में करता नहीं था। तो एक दिन दोपहर का टाइम था, तो मैं लंच नहीं करता, तो मैं मार्केट चला गया। घर में जो है ना नमकीन वगैरह खत्म हो रहे थे, तो मैं बाजार से नमकीन वगैरह का पैकेट खरीद के लाया। और एक उसके थे ये जो होता है बेसन के मोंगरे टाइप के से थे। वो मैंने खा के देखा, मेरे को अच्छे लगे, मैं वो खरीद लाया। और लाके मैंने जैसे टेबल पे रखे, तो मेरी असिस्टेंट थी जो सिख उससे थी, सिख थी। तो उन्होंने देखा, तो वो मेरे से कहने लगे, सर ये किसके लिए लाए हो? इसकी सब्जी बनाने के लिए? मैंने कहा मैं तो सब्जी बनाने के लिए लाया, मैं तो सुबह जो चाय नाश्ते के होता है उसके लिए लेके आया हूँ नमकीनी की जगह। मैंने कहा मेरे को खाने में थोड़ी अच्छी लगी। तो कह रही इसकी तो सब्जी बनती है बड़ी अच्छी। मैंने कहा हमारे तो कभी बनती नहीं है। तो कह रहा हमारे पंजाबियों में, हमारे में तो बनती है। तो मैंने कि कभी खिलाएगी तो देख लेंगे कितनी अच्छी बनती है। तो मैंने उसको बोला, और बोल के मैं बात खत्म। रोज जैसे वहां सेवा में जाता था, एक आध दिन छोड़ के फिर मैंने उससे बोला, मैंने भाई तेरी वो सब्जी नहीं आई। अब वो कहने की नहीं, वो अपना कुछ बताया उसने कि मैं बना के लाऊंगी। फिर एक बार फिर मैंने बोला, मतलब एक एक डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ते के करीब वो बीत गए। और उसमें मैंने पहले दिन बोला और 2 बार फिर उसको टोका। फिर मैंने उसको टोकना बंद कर दिया। एक दिन दोपहर का टाइम था, मतलब लंच से होने जा रहा था लंच। और इतने मेरे को जो है ना बड़े मंदिर से वहां से जो है ना वो सेवा के लिए वो कॉल आ गई कि ऐसे ऐसे सेवा है, आ जाओ। तो मैं अपने इंचार्ज को बोल के मैं सेवा के लिए निकल गया। पीछे से वो जो मेरी असिस्टेंट थी वो पूछती रही कि सर जी कहाँ है, सर जी कहाँ है? वो कहना जी वो तो ऐसे ऐसे मंदिर गए हैं, और लगता नहीं है कि वो शायद वापिस आएंगे, जल्दी वापिस आ जाए। तो कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे जब मैं पहुंचा हूं, तो सुबह ही आते उसने शिकायत लगाई। कह रहे सर मैं कल वो सब्जी लेके आई थी बना के, और आप जो है ना बिना बताए वहां चले गए, और मैं आपको सारे उसमें ऑफिस में ढूंढती रही। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि मेरे को, मैंने तुम्हें 3 बार टोका है। एक दिन तो जिस दिन वो लेके आया था, 2 बार उसके बाद टोका है। तो मैंने कि जिस दिन तुम लेके आए हो ना, उससे पहले लंगर में मेरे को गुरुजी ने 3 बार ये सब्जी खिला चुके हैं इसकी। ये ये मतलब कहने का है कि बहुत छोटी सी बात कह सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों को भी वो ये कहते हैं कि मेरे दर पे आगे। फिर दुनिया में क्या, पूरी सृष्टि में कहीं घूमने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान है कि हम किसी से उम्मीद दूसरे से करें, चाहे वो संगत हो या नॉन संगत हो, या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी से हम कोई उम्मीद करें कि किसी वक्त पे जब हमारा कोई माड़ा वक्त आए या कोई परेशानी आए, तो हम उसकी उसको हेल्प के लिए याद करें। वो कहते हैं कि हर चीज का ख्याल उन्होंने रखना है, तो छोटी से छोटी चीज का भी वो ख्याल रखते हैं। ऐसे एक बार था, शनिवार का दिन था, शाम को मैंने बड़े मंदिर में सेवा करने जाना था। तो मैं महिपालपुर से मैं निकल रहा था, तो लेफ्ट साइड में जो एक दुकान थी जिसपे जैकेट टंगे हुए थे, तो 2006 की सर्दियां थी। तो सर्दियों में मैं टू व्हीलर पर चलने वाला, तो मैंने सोचा कि कोई जो है ना जैकेट ले लेता हूँ। जैसे कि रात को 12-1 बजे जब मंदिर से निकलते हैं, तो उस समय जो ठंड का जो इम्पैक्ट होता है थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैंने कहा ऐसी कोई जैकेट में ले लेता हूँ जिससे कि रात को आने में जो ना आसानी हो टू व्हीलर पे। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने उस स्कूटर नहीं रोका। फिर आया कि मैं तो जा रहा हूँ सेवा के लिए गुरु जी के यहाँ, तो मैं पहले जाके सेवा करता हूँ, और संडे को कल बेटे को लेके आऊंगा। हो सकता है शायद उसकी भी कोई जरूर रिक्वायरमेंट हो जैकेट की, तो उसको भी कोई पसंद आएगी तो वो भी ले लेगा। उस दिन गए शनिवार को, सेवा की। तो रात को 5-7 हम जो संगत के सेवादार रहते थे, जो लास्ट में बड़े किचन को, उसके बड़े बर्तन धो के साफ करके, कपड़ों से पोंछ के पूरे किचन को साफ करके, तब हम निकला करते थे लास्ट में। पूरे मंदिर के अंदर पोछा और झाड़ू पोछा हुआ करता था सारा, मतलब पूरा लंगर हॉल भी, बाहर का जितना एरिया सब कुछ, कहीं कोई रिमेन्स कुछ नहीं है ऐसा। मतलब अगले दिन के लिए कुछ छोड़ के नहीं चलते थे। जब लगभग सेवा पूरी हो गई, तो हमारे साथ एक अंकल सेवा कर रहे थे, वो सेवा करते करते बाहर निकल गए। बाहर से मैं अभी बड़े किचन में ही था,
और बाहर से वो एक पैकेट लेके आते हैं और उन्होंने मेरे हाथ में दे दे कि अंकल ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब मैंने जैसे ही वो पैकेट देखा तो उसमें से था कि उसके अंदर एक जैकेट थी जो मेरे को वो उन्होंने ला के दी। अब मैं निशब्द, मेरे मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उन अंकल को, कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं रास्ते में सोचता हुआ आ रहा हूँ और क्योंकि मैं संडे को जाऊंगा, छोटे भाई को ले उसको बेटे को लेके आऊंगा, और इतनी ऐसी जरूरत कि मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा कि सेवा के लिए जा रहा हूँ। मैं सीधा मंदिर आया, अपनी सेवा में लग गया। और उसी दिन उन अंकल की मेरी कोई बात नहीं, ना उससे पहले कोई बात हुई, ना कुछ बात हुई, और उन्होंने वो मेरे को जैकेट ला के दी। जब अगली बार जब हम सेवा में मिले तब मैंने उन अंकल को बताया कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, कि मैंने सिर्फ सोचा था दिमाग में, सोचा था, और आपने वो चीज जब सामने रख दी तो मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं फूटे। इतने तक गुरुजी ख्याल रखते हैं। ऐसे ही पहली जब वो गुरुजी के यहाँ जब जाने लगे तो पहली जब होली आई थी, तो उस होली में मेरा जो अपना वो था होली का, कि जमुना पार जाके रामलीला मंडल जो है वो जो एक मंदिर टेक ओवर किया हुआ उसके अंदर गेट टुगेदर करते हैं। उसमें हम सारे रामलीला वाले इकट्ठे होते थे, और अड़ोस पड़ोस के जितने लोग थे सबको इनवाइट करते थे, सब आते थे। पहले वहां चाय पानी नाश्ता करके और फिर अपने अपने ग्रुप में निकलते थे। गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। होली आई, क्योंकि सेवा में लग चुके थे, तो सेवा के लिए हमने रखा, हम संगत थी, मैंने कहा बाकी दुनिया तो होली खेलेगी, हम एक काम करते हैं कि एम्पायर स्टेट जाके, इतनी तो हिम्मत थी नहीं, ना इतना मतलब हौसला था कि भाई गुरु जी को जाके एम्पायर स्टेट में तिलक लगा दें या उनके चरणों को वो कर दें, होली खेल लें। तो हमने बड़े मंदिर में सेवा रख ली, और बड़े मंदिर में सेवा रखी। उस सेवा में जो शिव मूर्ति है, जो ब्रास की शिव मूर्ति है बड़े हॉल में, उसकी ब्रासों से उसकी वो भी करनी थी, शाइन करना था। तो इधर पूरा ब्रासो रगड़ के और कपड़े से शाइन कर रहे थे, उधर वो शाइन हो रही है, उधर वो देखने में उसमें दिख रहा है कि कहीं जो है ना लाल कटर कलर फूटा, कहीं केसरिया, कहीं हरा, कहीं पीला, मतलब ऐसे कलर फूटने लगे। तो हम जितनी संगति वहां जो सेवा में थे, सब सबने देखा कि ये मतलब ऐसा क्या संभव है। लेकिन हमने दुनिया की होली छोड़ी, हमने वो सेवा रखी, और वो सेवा में गुरुजी ने उस तरह से ऐसी होली खेली कि उसके बाद से आज तक वो जो दुनिया की होली है उस होली में मैं शामिल ही नहीं हो पाया। और कहीं जाता भी है, कोई घर में भी कोई आके वो लगाता है, तो मेरा हाथ नहीं उठता कि किसी को मैं मतलब मैं किसी के साथ होली खेलूं। कोई मेरे साथ खेल जाए तो खेल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं किसी के साथ वो अंदर की वो भाव नहीं, मतलब इतना उस दिन ऐसा गुरुजी ने कर दिया कि अंदर का वो जो भाव था ना, कि दुनिया की, बाहर की दुनिया की होली जो ना बड़ी फीकी लगती है और बड़ी आर्टिफिशियल लगती है उस होली के सामने जो गुरुजी ने उस दिन हमारे साथ खेल दी। ऐसे ही क्योंकि आंटी, जैसे मैं कहीं सत्संग में जाया करता था, करता हूं अभी भी, तो अगर घर से जाना, मेरे को घर से जाना होता है तो मैं आंटी को जरूर एक बार बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे सत्संग में चलना, जाना है, जा रहा हूँ, चलना है। तो एक बार ऐसी था, दिन संडे का दिन था, दिन का सत्संग था, और शाम को मैंने सेवा में जाना था। तो मैं सुबह तैयार हो रहा था जैसे, तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे सत्संग में जा रहा हूँ, चलना है। तो मेरे से कहने लगी कि जैसे आप जो है ना सातों दिन जो है ना सुबह 6-7 बजे निकल जाते हो, रात को 1-1 2-2 बजे घर आते हो, और मैं भी आपके साथ जाने लगूं तो घर का काम कौन करेगा। ये हमारी सबकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कि हमें ये लगता है कि ये दुनिया हमारे चलाने से चल रही है, और हमारी घर, परिवार, समाज, देश, सब कुछ जो है ना वो हमारे चलाने से चल रहा है। मतलब हम, सारी जिम्मेदारी हमारी है, और अगर हम नहीं होंगे या हम नहीं करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। पर मैंने उनको, तैयार होते होते मैंने, मेरे मुंह से निकला, मैंने कि भाई हम तो वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले वो जो कुत्ते हैं, जो इस वहम में कि ये बैलगाड़ी मेरे चलने से चल रही है, मेरे खींचने से खींच रही है, और भूखा प्यासा मर गया, खप गया, लेकिन उस बैलगाड़ी के नीचे से नहीं निकल रहा। क्योंकि एक वो सुना हुआ था कि एक बैलगाड़ी खड़ी थी, और उसकी छाया में एक कुत्ता रेस्ट कर रहा था। इधर कुत्ता उठता है और एक कदम बढ़ाता है, ऐसे ही वो बैलगाड़ी चलती है।
अब कुत्ते को ये वहम हो गया कि ये बैलगाड़ी मेरे चलने से चल रही है। अब उसने जो है उसको उसके नीचे से ना निकले, कि मैं निकला और ये बैलगाड़ी रुक जाएगी। तो मैं आंटी को वो एक एग्जाम्पल दे के वहां चला गया। वहां से आके शाम को सेवा में चला गया, रात को आके सो गया। सुबह जो रूटीन था मंडे मंडे वाले दिन, अ, आंटी ने जो 7:30 बजे के करीब उनका स्कूल हुआ करता था, और 8:30 बजे मैं घर से जाया करता था। तो मैंने उनको 7:30 वो 7 बजे करीब निकल गए घर से। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तो इतने में एक फोन कॉल आती है अननोन नंबर से। तो उधर से आंटी बोलती है कि भाई मैं स्कूल तो आ गई हूँ, और घर कैसे आऊंगी, आके मुझे ले जाओ। अब मैं सीधा तैयार ऑफिस के लिए हो रहा था, मैं सीधा स्कूटर लेके उनके स्कूल गया। स्कूल से उनको बैठाया, क्योंकि वहां कोई बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं था। उन्होंने जो 3 शब्दों में बोला था, तो मैंने नहीं पूछा भी क्या हुआ कैसे हुआ, ये बात क्यों कही है। मैं सीधा उनको लिया और लेके और अपनी डिस्पेंसरी में चला गया। डॉक्टर को बताया कि जी ऐसे से कुछ परेशानी हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टर को बताया जी कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहुंच तो गई थी लेकिन वापस कैसे जाऊंगी, मतलब मेमोरी से रास्ता वगैरह मेरे को आइडिया नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने फोन किया था। तो इस डॉक्टर ने 5-7 दवाई लिख दी। फिर हमने बताया कि जी वो माइग्रेन की दवाई जो है ना, इस सफदरजंग हॉस्पिटल से ले रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ये दवाइयां तो ले लो आप, लेकिन इनको स्टार्ट तब करना पहले उस डॉक्टर से कंसल्ट कर लो जो आपको माइग्रेन की दवाई दे रहा है। तो सेम डे हम वहां पहुंच गए सफदरजंग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके और हमने उस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को बताया जी ऐसे ऐसे बात है। तो उसने वो जितनी डिस्पेंसरी ने दवाई लिखी थी वो सारी काट दी, और अपनी सारी जो दवाई चल रही थी वो सारी काट दी, और एक नींद की गोली उसमें छोड़ दी। और उसने डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया हमें कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है क्या परेशानी है, कुछ नहीं बताया। और सीधा नींद की दवाई। अब नींद की दवाई, हमें भी पता है कि नींद की दवाई खाने से क्या होगा। समस्या सामने आई कि उनको आटा कैसे गूंथता है, सब्जी कैसे बनती है, पोचा कैसे लगता है, बर्तन बर्तन कैसे धुलते हैं, वो सब कुछ उनकी मेमोरी से गायब हो गया। और वो ऐसा टाइम चल गया कि जहां मैं प्रेजेंट हूं वहां वो कंफर्टेबल है। मैं जहां से गायब हुआ, और वो ना बच्चे उनके बच्चों के साथ कंफर्टेबल, ना मेरे मदर फादर के साथ में, ना अपने बहन भाइयों के साथ में, मतलब किसी के साथ में। इवन उनकी सगी बहन जो है ना, उनका हालचाल पूछने आई जब पता लगा कि ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है। कुछ सब्जी रखी थी, उठा के चलती बार उसको दे दी कि ले बहन तू ले जा बना लियो, कैसे बनाओगी मुझे पता ही नहीं। तो मैं उनको बोला मैंने कि इतने 19-20 साल की मैरिज लाइफ है, बच्चे पाल दिए, मैं मेरे को पाल रही है, और अभी ये कह रही है कि कैसे करती है सारे काम। तो जो वो उनके मुंह से निकला था कि घर का काम कौन करेगा, वो सारे काम उनकी मेमोरी से गायब हो गए। अब वो प्रोसेस चल गया दवाइयों का। फिर उसके बाद हम गए इसमें आरएमएल हॉस्पिटल के न्यूरो के हेड से मिले। उसने पूरा एग्जामिन किया, और उसके हमारी हिस्ट्री वगैरह पूछी। तब उसने बताया कि सफदरजंग हॉस्पिटल से एक जो गोली है, वो 5 mg की 10 दिन से ज्यादा किसी पेशेंट को नहीं दी जाती। और आपको 10 mg की गोली तीसरा महीना शुरू हो चुका है खाते हुए, और ये उसका साइड इफेक्ट है मेमोरी लॉस। और उसने भी दवाइयां लिखी, उसमें नींद की गोली फर्स्ट थी कि भाई जितना रेस्ट करेंगे जितना आराम करेंगे माइंड को रेस्ट मिलेगा, उतना आराम होगा। मेरा दोस्त था जो हिंदूराव हॉस्पिटल में था, इन सर्विस था, उसके साथ मैंने जब समस्या रखी, तो और उसको जो न्यूरो के हेड को जो दिखाया था, वो तब दिखाया था कि आंटी जैसे सेवा करती थी बड़े मंदिर में, मेरे साथ में जाके बिटिया भी थी और आंटी भी थी। तो आंटी के कुछ पोस्चर को देख के एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे लग रहा है आंटी को जो है ना कुछ मेंटल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और आप किसी न्यूरो को एक बार कंसल्ट कर लो। तो मैंने जब उसको, क्योंकि दवाइयां चल रही थी उसकी जो सफदरजंग वाले ने उसने किया, हमारी परेशानी चालू थी, लेकिन हम दिखा नहीं, मैं किसी को दिखा नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा था किसको दिखाऊं। तो तब उनके कहने के बाद मैंने न्यूरो के हेड को दिखाया था, तो उसने वो समस्या बता दी। इलाज का ठीक से उसने भी नहीं वो नहीं किया। उसके बाद जब वो दवाइयां शुरू हो गई पर वो नहीं हुआ। हिंदुराव में वो जो दोस्त था उसने कहा कि भाई बिलायती तेरे 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे तो अपना कुछ कर लेंगे, लेकिन ये जो 5वां बच्चा तेरे पास आ गया ना, ये आंटी के बारे में बोला, इसका सब कुछ तेरे को ही करना है। माने कि ये इसकी मेमोरी में कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा इसके लिए, इसके उसके लिए, हर चीज का।
तो मैं ऑलमोस्ट उनको साथ साथ में रखता था या उनके साथ में रहता था, क्योंकि वो तभी कंफर्टेबल रहते थे। फिर मेरा एक दोस्त था, LIC में था, उसकी वाइफ को यही प्रॉब्लम है। वो शादी से लेके आज तक उसके बच्चे ब्याह थाए हो गए, नौकरी पैसे वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, लेकिन उनकी समस्या आज भी है, आज भी उनकी दवाई चलती है। तो जो उनका परमानेंट डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास उसने बताया कि जैसे ऐसे मैं अपनी वाइफ को दिखाता हूँ, तो भाई साहब एक काम करो, आप उनको एक बार जो ना भाभी को उनको दिखा लो। तो उसके रेफर के हिसाब से मैं उनके पास गया। उन्होंने माइंड मैपिंग की, उसने बताया जी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और इसकी कम से कम 3 साल जो है ना दवाई चलेगी रेगुलर, और आपने आना नहीं छोड़ना है, और एक टाइम की एक दवाई गोली भी मिस नहीं करनी। और उसने ये बोल के हमें रेगुलर पेशेंट बन गए। हर 15 दिन बाद होता था, एक बार दिखा के आते थे, अगले 15 दिन का अपॉइंटमेंट लेके आते थे। तो उसको हम दिखाने लगे, 15 दिन के बाद जाना होता था। डॉक्टर ने बोल रखा था एक टाइम की गोली मिस नहीं करनी। तो एक बार जो बाजार से मैं खरीदी खरीदी दवाइयां, तो उसमें 2-3 जो कैप्सूल थे वो कम थे। मैं शनिवार को इंडेंट कराने के जा रहा था, पीछे से आंटी ने बोला कि इसके 2 कैप्सूल कम है, और डॉक्टर बोल रहा है जी मिस नहीं करना। तो मैंने कि कोई बात नहीं। कह रहे ये इंडेंट वाली तो 2 दिन बाद मिलती हैं, 2-3 दिन बाद मिलती हैं। मैंने कोई बात नहीं, जब 2-3 साल दवाई चलेंगी तो घर में पड़ी रहेगी, एक शॉर्टेज तो कभी भी आ सकती है, तो घर में पड़ी रहेगी, 2-4 गोली फालतू भी पड़ी रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाजार से ले आऊंगा। डॉक्टर से इंडेंट कराया। इंडेंट कराने के बाद मैं जो है बाजार में वहीं गया, सदर दिल्ली कैंट का। और सदर में मैं चलता जा रहा हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, 8:15 का टाइम है। तो मैंने देखा कोई भी मेडिकल स्टोर खुला नहीं दिख रहा। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, वहां ये फैसिलिटी नहीं है मेडिकल स्टोर की, और इस 2 कैप्सूल के चक्कर में मेरा फिर घर से भागना पड़ेगा। या तो वापस दिल्ली कैंट आऊंगा, या महिपालपुर जाऊंगा, या आर के पुरम जाऊंगा, या पालम जाऊंगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस था लगभग मेरे रेजिडेंस से। मैं सोच रहा हूँ, और पूरी मार्केट खत्म हो जाती है, लास्ट में एंड में मैं देखता हूँ कि एंड में एक अ, 3-4 वो थी सीढ़ियां, और एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, उसके दोनों शटर खुले हुए हैं, और इतने ऊंचे हैं कि नॉर्मली आदमी हाथ ऊंचा करके उसको नहीं ले सकता, किसी हुक से या किसी उससे जो है ना नीचे करके तभी उसको बंद कर सकता है। तो मैंने स्कूटर सर्विस लेन में लगाया, ऊपर गया मैं, तो काउंटर पे जो बुजुर्ग बैठे थे उनको मैंने अपना वो पर्चा दिखाया। तो उसने बोला जी कौन सी चाहिए, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया जी ये वाली दे दो। तो जो लड़का उसका जो झाड़ फूक कर रहा था अंदर, उसमें जैसे दुकान दुकान खुलती है, तो उसने उसको उसको बोला पर्चा दे के। तो उसने एक डिब्बा हाथ में लेके उसको गत्ते का, और मेरे से बोला, क्या लगे जी कितने चाहिए। तो मैंने बोला कि सुबह के टाइम में अगर इसको कहूंगा 2 कैप्सूल दे दो तो ये कहेगा पहले ही ग्राहक ऐसा है, तो मैंने कहा जी एक स्ट्रिप दे दो, मतलब 10 का पत्ता दे दो। तो उसने तब वो खोला, तो उसमें सिर्फ एक ही पत्ता था। उसने वो पत्ता मेरे को दे दिया। अपने कोई रजिस्टर सा था जो उसमें कुछ लिखा, उसने 32 रुपए काटे, 102 रुपए मैंने दिए थे, और 70 रुपए मुझे वापस किए, और दवाई एक वाइट वाले कागज के उसमें रख दिया उसने, छोटा सा उसमें। मैं उसको मना भी कर रहा था, मैं मेरे पास वो है पॉलीथीन है, उसमें डाल लूंगा, पर उसने वो रख दिया। मैं 3-4 सीढ़ी उतर के नीचे गया हूँ, स्कूटर पे पहुंच के मैं हेलमेट लगाया, और हेलमेट लगा के मैं जब चाबी उसमें अंदर डाल रहा था, तो मैंने मेरी नजर गई उस मेडिकल स्टोर पे जिससे मैं दवाई लेके उतरा था। तो मैंने देखा वो मेडिकल स्टोर के दोनों शटर बंद हैं, और प्रॉपरली लॉक है, पलटे हुए हैं लोग दोनों। अब मैंने कहा कि मेरे 4-5 कदम चल के स्कूटर तक आने में, हेलमेट लगाने में, बिना आवाज के ये दोनों लोग कैसे इन शटर को बंद करके इतनी जल्दी यहाँ से गायब हो गए। फिर मेरी समझ में आया कि मैंने कि भी, क्योंकि ना दाई की दुकान खुल रही ना बाई की दुकान खुल रही, और जिस शॉप से मैं लेके उतरा हूँ दवाई, वो उसके दोनों शटर बंद है। तो मैंने दवाई भी चेक की, वो 70 रुपए भी चेक किए, तो दोनों इंटैक्ट थे। मैं उसी स्टेट में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं घर पहुंचा। और घर पहुंच के मैं जैसे ही जो है आंटी को आंटी ने दरवाजा खोला, तो मैंने वो दवाई उनको देते हुए बोला, मैंने कि लोग गुरुजी ने जो ना बंद मेडिकल स्टोर से दवाई दिलाई है। तो उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, ना उसको रिएक्ट किया ना कुछ किया। लेकिन वो दवाई आंटी की उसमें शामिल होने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो मेरे को बोली कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और डॉक्टर हमें लूट रहा है। तो 15 दिन के बाद हमें जाना होता था, जैसे 15 दिन के बाद अपॉइंटमेंट था।
टर्न अपॉइंटमेंट का डेट आई, हम पहुंच गए वहां। हमारी टर्न आई, जैसे ही बैठे तो राइट साइड में आंटी बैठी थी, लेफ्ट में मैं बैठा था। डॉक्टर ने एकदम से वही सवाल कर दिया कि जी मरीज के क्या हाल है। तो मैंने राइट को अंगूठे से वो इशारा किया, मैंने कि जी आपका मरीज कह रहा है वो तो ठीक है, आप हमें लूट रहे हो। तो जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले तो डॉक्टर तो एकदम जैसे उसको करंट मार दिया हो मैंने, और वो कुर्सी पे ऐसे संभल के बैठ गए। और वो कहने लगा नहीं 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 नहीं, ये दवाई की वजह से आपको लग रहा होगा कि ठीक है, लेकिन ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाती, इसके चक्कर में आप आना मत छोड़ना, और दवाई मत छोड़ना। उसने अंदर जाके माइंड मैपिंग की, कह लीजिए 10 में से 8 ग्रेविटी वहीं की वहीं है, 1% भी डाउन नहीं हुई है, तो इसके चक्कर में आप आना मत छोड़ना। दवाइयां दी उसने। अगले 15 दिन ये दवाई लेके फिर हम गए। उसके बाद गए तो उसने जब माइंड मैपिंग की, तो वो जीरो आ गया उसका उसमें। अब वो वापस आया, आके बैठा और बड़े असमंजस में है, और मेरे से कहने लगा जी ये इतने मेरे पेशेंट है और बड़े रेगुलर पेशेंट है। बोले एक बार जो उसको पेशेंट बन गया ना, वो सारी ताज जिंदगी वो दवाइयां ही खाता है। वो बीमारी इस टाइप की है, और सर्दियों में उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो मेरे से उसने बोला, कह लगी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये दवाई का वो है, पर ये बीमारी इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो कहने लगा जी एक काम करो, आप दवाई छोड़ के 15 दिन बाद आना। हमने वही किया। 15 दिन बाद गए तो वो फिर जीरो आ गया। फिर डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि 2 महीने बाद आना। हम 2 महीने बाद गए तो फिर वो जीरो। तो उसने हमें एक हिदायत दी थी, एडवाइस दी थी कि ये बीमारी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, और सर्दियों में इसका अटैक होता है। और अगर सर्दियों में आपको एक भी सिम्टम नजर आए तो इग्नोर मत करना, लापरवाही मत बरतना, इमीडिएटली आना। 2008 2008 की सर्दियों से लेके और 2026 की सर्दियां आने को हैं। 2-3 महीने बीत जाएंगे, सर्दियां आ जाएंगी। आंटी ओरिजिनल है। आंटी जैसा बोलती थी कि घर का काम कौन करेगा, उस पूरे पीरियड में ना तो घर में कोई भूखा सोया, ना कोई गंदे कपड़े पहन के सोया, ना घर में ऐसा झाड़ू पोछे में हुआ, ना बर्तन का, ना किसी, मतलब सब कुछ चला इंटैक्ट। पर उनको महाराज ने समझा दिया। और वो बीमारी जो डॉक्टर कहते हैं लगभग 3 साल चलेगी, और जितने टाइम पे गुरुजी ने उसको काट दिया, तो वो उसका 10% ही है वो पीरियड। मतलब बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 90% गुरुजी जो है ना, वो कर्म काटते हैं और सिर्फ 10% भुगतवाते हैं। पर हमारे भूतों के 10% भी इतने भारी होते हैं कि उसको भुगतते हुए हमें भी इतना इतना महसूस होता है, इतना जोर पड़ता है कि हम ये गुरुजी को ये मान के चलते हैं कि गुरुजी आपके रहते हुए हम इतने कष्ट में या इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं। जबकि वो सिर्फ 10% होता है। अगर हम अपने विजन में 90% भी जोड़ के देखेंगे ना, तो हो सकता है हम वहीं की वहीं हमारी सांस बंद हो जाए। जैसे माड़े कर्म और वो हम लेके आए हैं महाराज की उसमें, और जैसे वो काटते हैं, जितना वो काटते हैं, अगर वो काटे ना तो शायद वो हमसे भुगतने भी मुश्किल हो जाए। तो वो आंटी को वो दिखा दिया। उसी पीरियड में अ, होली, जैसे एक होली का मैंने बताया था कि वहां गए थे हम, बड़े मंदिर में सेवा की थी। तो एक रंग वाली दिन जो ना, हमने क्या डिसाइड किया, मौका लगा हमारा, और हमारी जो संगत में सेवा में साथ थे, तो हमने प्रोग्राम बन गया जी, डुगरी जाएंगे गुरु जी के हम उसमें मत्था टेकने। अच्छा, मैं एक और बताता हूँ कि जो जिस दिन बंद मेडिकल स्टोर से गुरु जी ने दवाई दिलाई थी, तो एक पठानकोट की संगत थी जो फंक्शन में मेरे साथ सेवा करते थे बड़े मंदिर में। उनको जब मैंने फोन पर बताया, उन्होंने कहा जी ये मेरे को लिख के भेजो। तो मैंने जो लिखने के लिए जब वो पर्ची मंगाई आंटी से, तो जिस दिन वो बंद मेडिकल स्टोर से मैं दवाई लेके आया था या इंडेंट कराने गया था, वो 31 मई 2008 था, गुरु जी का पहला जो महासमाधि दिवस था। वो पहला वो था। उसी दौरान में जब वो पड़ी थी, ये होली पड़ी, तो मैंने उसको, मेरे साथ के जो थे वो कहने लगे भाई अंकल वहां का प्रोग्राम बन रहा है गुरु जी के यहाँ डुगरी जाने का, तो चलो। मैंने कहा भाई आंटी के ऐसे ऐसे पोजीशन है, तुम्हें पता है, और वो मेरे बिना वो कहीं रहते नहीं है। अगर अनलेस अल्टिल वो जब तक जाएंगे नहीं तब तक मैं कहीं जाने के बारे में मैं सोच नहीं सकता। तो मैंने घर में जाके बोला, मैंने कि मैं गया ऐसे ऐसे जो है ना, वो सब कह रहे हैं कि वहां गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं, उस दिन अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 4-5 बजे। तो आंटी ने एकदम बोल दिया, कह रहे मैं, मेरे को गांव की होली पसंद नहीं है, वहां कोई कीचड़ से, कोई गोबर से, कोई कैसे बड़ी गंदी होली खेलते हैं, और मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा हम होली कहाँ खेलने, होली खेलनी होती थी हम यहीं रहते। हम तो इस टाइम का एक यूटिलाइज कर रहे हैं कि गुरु जी के यहाँ
पिंड में जाके जो है ना वहां मत्था टेकना है। तो मैं कहा, होली थोड़ी खेलने जा रहे हैं हम, अनलेस जब पता लगा कि 4-5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे। तो उन्होंने हाँ कर दिया। मैंने सबको बोल दिया, मैंने कि भाई आंटी जाने को तैयार है तो चलेंगे। हम यहाँ से गए, दिल्ली से गए हैं, इकट्ठे हो गए, जैसे दो दो कारें जैसे गई थी। जब हम डुगरी पहुंचते हैं, ना तो पूरे रास्ते में, ना डुगरी पिंड में कोई, ना तो होली खेलता मिला, ना कोई कपड़ों में रंग वंग वाला कोई मिला। जो आंटी ने बोला था ना कि वो बड़ी गंदी होली खेलते हैं, तो मैं, गांव की होली नहीं है। पूरे रास्ते नहीं मिला, और वापस हम दिल्ली आ गए, वहां मत्था टेक के घूम फिर के पूरी सब जगह। गुरु जी का जहाँ स्कूल स्कूल था वो भी, जिस कुएं में गुरु जी उतर उतर के जो है ना वो तप के लिए उतर जाया करते थे, बताते थे। और गुरु जी का जो जन्म स्थान था वहां भी, सब जगह हम उसके बाद में जब आए, वापस आए, तब से लेकर तब तक उस पूरे प्रोसेस में, पूरे दिन की यात्रा में कहीं भी हमें ना कोई होली खेलता मिला, ना कोई रंग डालता मिला, ना किसी के ऊपर रंग पड़ा देखा। अब गुरुजी ने पूरे रास्ते को उन आंटी की एक विश को पूरा करने के लिए पूरे रास्ते पे वो सारा नजारा ही गायब कर दिया। मतलब सारी दुनिया में होली हुई होगी, लेकिन हमारे सफर में कोई होली नहीं थी। तो ये गुरुजी का, ऐसी ऐसी बातों को वो ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। और मेरे ख्याल में माँ बाप के बाद में शायद गुरुजी हैं, जो इतनी छोटी छोटी चीजों का, जैसे माँ और बाप अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि वक्त से पहले जो है ना, उसकी जरूरत आने से पहले उसकी तैयारी करके रखते हैं। जैसे कुदरत करती है कि बच्चा बाद में आता है इस दुनिया में, उसका दूध का जो इंतजाम है वो माँ को पहले करा के रखते हैं। यानी कि और कुछ मिले ना मिले, पर माँ का जो है ना स्तन दूध जो है ना उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो यही गुरु जी का है कि माँ बाप के बाद में गुरु जी का ऐसा है, महसूस किया है कि जो आपकी सोच, आपकी जरूरत, क्योंकि गुरु जी के यहाँ जो भी संगत है, उसकी इनकम बढ़ेगी इसकी गारंटी नहीं है, पर हाँ उसकी जरूरत कोई अधूरी नहीं होगी। और वक्त से पहले उसकी जरूरत के सारे साधन, बिन मांगे, बिना अरदास किए, बिना किसी का मुंह देखे, सब तैयार मिलेगा। पर हमें भरोसा पूरा करना पड़ेगा, और हर सांस के साथ सिमरन, जो सबसे बड़ी दात है। क्योंकि मैं एक लास्ट में बताता हूँ, जैसे पुलिस की नौकरी की है मैंने, तो इसमें 26 जनवरी पे हमारी ड्यूटियां लगा करती थी। तो पूरी सर्विस में मैं कम से कम 10 से 15 करीब ड्यूटियां हैं जो मैंने दी। और एक टाइम ऐसा था कि 8-9 साल तो ऐसा रहा कि हर साल हमारे अफसर की ड्यूटी लगती वीवीआईपी एंक्लोजर में, और वो हमें अपने साथ रख लेके चलते थे। तो एक बार की बात है कि मेरी ड्यूटी थी, और मेरे अंडर में जो है ना कम से कम 18 से 20 लोग थे, जिसमें कुछ नए रिक्रूट भी थे, और कुछ लेडी स्टाफ था, जो कांस्टेबल थे, और और जो स्टाफ थे तो वो थे। तो मैं गेट पे, एंट्रेंस पे मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था, और मैं, मेरे साथ जो थे उनको, मैंने उनको गाइड वो करना था, सुपरवाइज करना था। तो मैंने देखा कि उन जो वीवीआईपी में क्या होता था कि नेवल के, आर्मी के, एयरफोर्स के, मिनिस्ट्री के, बड़ी बड़ी, जो मतलब कहते हैं ना दुनिया, जो भारत में जिनको तोप बोलते हैं, जिसका सामना करने की हर एक की हिम्मत नहीं होती, वो सारे उसमें आते थे वीआईपी एंक्लोजर में। तो जो नए जो रिक्रूट हुआ करते थे, अभी जिन्होंने भर्ती हुए हैं और अभी ट्रेनिंग पास आउट नहीं हुए, तो वो वहां उनको लगा रखे थे, वो जो लेडी स्टाफ था। वो क्या करते हैं कि जो लेडीज, जैसे कोई अफसर आए, उसके यहाँ स्टार वगैरह दिखाई दे उनको, और वो फ्रिक्सिंग और जो वो छोड़ के, चेकिंग छोड़ के, और सल्यूट मारे, और बच्चों को वो चेक करने ना कि ये तो बच्चा है, इसको क्या चेक करें। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि हमारी जो यहाँ सेवा लगी है ना, मतलब जो ड्यूटी लगी है, हमारी ड्यूटी है कि जो भी आ रहा है उसकी पूरी जांच करना, पूरी चेकिंग करना, कोई ऐसा सामान अंदर ना चला जाए जिसकी वजह से बाद में परेशानी हो। तो मैंने कि यहाँ सल्यूट मारने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, यहाँ हमारी ड्यूटी ये है कि कोई ऐसे अनवांटेड, अवांछित कोई वस्तु जो है ना वो अंदर ना चली जाए। तो उसके लिए कि एक तो हमने उनका वो देखना है कि वो पास हैं, प्रॉपर पास होल्डर हैं, वो हैं, और दूसरे वो कुछ ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रहे। और मैंने, आप बच्चों को छोड़ रहे हो तो बाहर कोई खड़ा हुआ, कोई असामाजिक तत्व जिसके हाथ में गलती से वीआईपी पास ले लिया, उसने वीवीआईपी पास उसके हाथ लग गया,
और उसने ये देख लिया कि बच्चों को नहीं चेक कर रहे और वो बच्चों को साथ लेकर उसके साथ कोई चीज लेके अंदर चला गया, तो ये तुम्हारे जितने सलूट हैं सारे बेकार हो जाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि वहां जो जो भाव था जब गुरुजी के यहाँ आए, तो वह यही कि सबसे बड़ा जो गुरुजी ने काम दे रखा वो दे रखा सिमरन का। फिर सेवा, सिमरन भी एक सेवा है। और वो जब हर शब्द में, हर उसमें सिमरन के बारे में, नाम नाम जप के बारे में, उसके बारे में बोला जाता है कि सांसों के साथ सिमरन का चलना जो है प्रैक्टिस इसकी करनी। तो जो वहां दे रखी है चेकिंग, मतलब फ्रिस्किंग वगैरह का काम, और तुम उसे छोड़ के सलूट मार रहे हो, यानी कि जैसे सिमरन छोड़ के शुक्राना कर रहे हैं, तो शुक्राना मतलब सलूट मारना एक तरह से हुआ। तो सलूट मारने के चक्कर में हमारा सिमरन छूटेगा। जो मैं उनको बोलता था कि अपनी उस पे जो ड्यूटी दे रखी है, जो सेवा दे रखी है, उसको पूरी ईमानदारी से परफॉर्म करो। उसको छोड़ के कुछ भी करोगे और आपने सेवा छोड़ी जो आपको बख्शी हुई है, तो इसका मतलब वो सारी सेवा आपकी बेकार चली जाएगी। और जो मैं शब्द बता रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि वो इसलिए जल नहीं पी रहा था कि हर सांस, एक भी मैं जल पीऊंगा तो मेरा सिमरन टूटेगा। ये जो श्री कृष्ण जी ने उनको बोला था कि मैं उसका ध्यान करता हूं जो मेरा हर सांस नाम सिमर रहा है। और यही एक तथ्य है, तंत्र है। कलयुग में नाम आधार है, और नाम का सिमरन ही सबसे बड़ा व्यापार है। सिमरन ही, मेरे को तो यह कि सिमरन ही आपका शुक्राना है। जितना सिमरन कर सकते हो वही आपका है। तो प्रैक्टिस ही वो करनी है कि हर सांस में सिमरन चलाने की कोशिश करनी है। और यहीं से आपकी वो जो नैया है, या जो गुरु जी कहते हैं कि जो मैं देने आया हूं, वो तो कोई मांगता ही नहीं है। सारी दुनियावी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, बिना सोचे समझे जो है ना आपकी झोली में डालते रहेंगे। कितने एंजॉय करो, क्योंकि जो जो मांगता है फिर वो देते रहते हैं। लेकिन कई दफे ऐसी मांग कर बैठते हैं हम कि उसको ना हम झेल पाते हैं, ना हम उसको हटा पाते हैं अपनी जिंदगी से, और उसी में उलझ के रह जाते हैं। और गुरुजी से और उनकी ब्लेसिंग से पता नहीं कब के कब कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए भरोसा करो, भाव को कायम रखो। और जो गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है, जो सिमरन की एक दात जो दी है, कि हर सांस के साथ कोशिश करो, यही सबसे बड़ी वो है। जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही। सॉरी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ब्लैकिंग को से इतना प्यारा सत्संग शेयर कराया। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु जी महाराज की चरणों